कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी हमारे साथ हैं। सैनी साहब, एसवाइएल को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ताई दिखाई, इसके बाद एक बार फिर राजनीतिक कहीं ना कहीं सरगर्म आ गई। सबसे पहले तो आप क्या समाधान देखते हैं, क्योंकि लड़ाई तो लंबी है लेकिन समाधान अब तक निकला नहीं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लगातार जो बात कर रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस फैसले को पंजाब ने सरकार ने मानना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सरकारें पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब जब फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तब भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ तो वो दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ संवैधानिक पीठ का वो सम्मान नहीं करते। और अभी आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस से भी 2 कदम की आगे की है, चाहे वो भ्रष्टाचार में लगा लो। और वो भी अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे रहा है उसको स्वागत योग्य है, उसका स्वागत करिए कहीं ना कहीं, और डिबेट होकर के वो फैसला आता है। और ये नहीं है क्योंकि जो एसवाईएल का पानी है उससे लाखों किसान, हमारा उसकी भूमि वो बंजर पड़ी है, अगर वो पानी आएगा वहाँ पर लाखों किसानों को उसकी उपजाऊ भूमि वो बनेगी, उसकी पैदावार बढ़ेगी, उसके इनकम बढ़ेगी। परंतु कांग्रेस पार्टी भी किसान विरोधी रही है और ये आम आदमी पार्टी भी किसान विरोधी है। अरे किसान हमारा पंजाब का है, किसान हमारा हरियाणा का है, हमारे लिए किसान है, उस किसान का सम्मान करना चाहिए। परंतु ये दोहरी नीति क्यों? एक तरफ आप किसान की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसान को मारने की बात करते हैं। किसानों की बात कर रहे हैं, दोहरी नीति की बात कर रहे हैं। यही बयान अभय सिंह चौटाला ने दिया कि दोहरी नीति बीजेपी भी अपना रही। उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने कुछ करना होता तो 2016 में ही कर दिया होता, जब ये निर्णय आया था। उनका कहना है कि पानी तो वो लेकर के आएंगे जब इनेलो की सरकार आएगी, दिल्ली और पंजाब के रास्ते बंद करने पड़ेंगे, ऐसे पानी निकलता। देखिए, इनेलो की राजनीति कुछ और है और वो इस प्रकार की राजनीति करते हैं जिससे पूरे हरियाणा के अंदर भय हो जाता है। अरे सड़क पाड़ने से या सड़क रोकने से कोई समस्या का समाधान नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और ये बात कही कि इसकी पैरवाई करेंगे, और सभी ने ये बात कही। देखिए, इसके अंदर कोई वो नहीं है, सभी ने कहा कि हमारा सहयोग इसके ऊपर है, आप पैरवाई करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसके ऊपर पैरवाई कर रहे हैं। पीछे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये पानी आना चाहिए। अब फिर सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि अभी पिछले दिनों बैठक हुई थी हरियाणा, पंजाब और आदरणीय अमित शाह जी, इसके ऊपर विषय उसके अंदर रखा गया था, चंडीगढ़ के अंदर बैठक हुई थी। और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी फैसला दिया कि ये जो डिस्प्यूटेड मामले हैं इनको निपटान करना चाहिए। इसको निपटान कौन करेगा? सरकार करेगी। और मैंने कहा है कि जो पहली सरकार थी कांग्रेस की वो भी किसान विरोधी थी, आम आदमी की है ये भी किसान विरोधी है। एक तरफ तो किसान की बात करते हैं, भड़काने की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसान को मारने की भी बात करते हैं। हमारे लाखों किसान हैं, लाखों एकड़ भूमि है। अगर ये एसवाईएल का पानी, जो पानी हम मांग रहे हैं, ये पानी हम वैसे नहीं मांग रहे, जो हमारे हिस्से का पानी है हम उसको मांग रहे हैं। और वो पानी यहाँ पर आएगा, हमारे लाखों एकड़ भूमि को पूरा पानी लगेगा, वहाँ पर अनाज पैदा होगा, अनाज पैदा होगा तो मेरा किसान खुशहाल होगा, मेरे किसान को लाभ मिलेगा। परंतु ये नहीं चाहते कि किसान खुशहाल हो। एक और अलग मुद्दे पे बात करते हैं इससे। एक बीजेपी में अगर कहें तो क्या चल रहा है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र की बात करें वो तो अब खुलेआम कह रहे हैं जो सरकार के गठबंधन में जेजेपी है, अगर उसे अलग नहीं करा तो वो तो पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी का साथ छोड़ने तक की उन्होंने बात कर दी है। नहीं, देखिए, क्योंकि चौधरी साहब वो अपने तरीके से और अपनी भाषा में, अपनी शैली के अंदर वो बात करते हैं। परंतु क्योंकि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जो एनडीए है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए का निर्माण किया था और एनडीए को मजबूत रखना ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और उसको लेकर के अभी जब 25 वर्ष पूरे हुए तो आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एनडीए के साथियों को मिले और उनके साथ भोज भी किया, उनसे बातचीत भी की। 25 ईयर का जो हमारा कार्यकाल है उसको हमने सक्सेसफुल जो निभाया, उसको मनाया। भारतीय जनता पार्टी किसी भी एनडीए साथी को छोड़ना नहीं चाहती, वो उसको साथ लेकर के चलती, उसका पूरा साथ नहीं, जो आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन साथ नुकसान इससे होगा नहीं कि चौधरी वीरेंद्र पार्टी छोड़ नहीं। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ, परंतु कुछ एनडीए के अंदर ऐसे भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती परंतु वो लोग चाहते हैं। जैसे नीतीश कुमार है,
पलटू राम है, पंजाब के अंदर है। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल इतने लंबे समय का हमारा एनडीए का साथी था। एक समय ऐसा था पंजाब की जनता ये बोलती थी कि आप अकाली दल से गठबंधन तोड़ो, हम आपकी सरकार बनाएंगे, परंतु हमारे लिए एनडीए पर प्रेफरेंस था, पहले एनडीए था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने वो निर्णय नहीं किया। कार्यकर्ता भी बोलते थे, आम जनता भी बोलती थी, जनता की आवाज़ थी कि इनसे गठबंधन तोड़ो, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं तोड़ा, फिर भी अकाली दल के साथ गठबंधन रखा। परंतु अकाली दल ने क्या किया, उनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको मंत्रालय दिया, पूरा सम्मान दिया, और सम्मान देने के बावजूद भी वो छोड़ करके चले गए। जो व्यक्ति एनडीए को छोड़ करके जा रहा है वो उसके ऊपर है। और नीतीश कुमार पलटू राम कभी कहीं बैठ जाता है, कभी कहीं बैठ जाता है। ऐसे जिस व्यक्ति के विरोध के अंदर वोट मांगे गए उसके साथ जाकर के गठबंधन कर लिया। कांग्रेस को सारी उम्र गाली देते रहे, उसके घमंडिया गठबंधन के अंदर जाकर के घुस गया। ये किस प्रकार की राजनीति है? एक भी व्यक्ति सिंह की बात करते हैं, अगर वीरेंद्र सिंह छोड़ देते तो नहीं, देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैंने कहा है कि उन्होंने उनकी एक शैली है बात करने की, उसके अंदर बात की है। और चौधरी विजेंद्र सिंह उनके बेटे वहाँ से सांसद हैं, वो स्वयं भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी जो व्यक्ति को सम्मान देती है उसके अंदर कहीं कोई कसर नहीं छोड़ती। वो भी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को ध्यान में है। और भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हरियाणा में कोई पलटू राम नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर कोई पलटू राम है तो वो आप लोगों के ध्यान में है। कौन कौन है इसके अंदर? मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो सारे विषय को देख रहा है और ठीक रहेगा। तो एसवाइल को लेकर के सीधे तौर से इनका कहना है कि इसको लेकर निष्कर्ष जरूर निकलेगा, कहीं ना कहीं इसको लेकर गंभीर है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर निशाना साधा, साथ साथ अभय सिंह चौटाला को भी कहा कि सड़कें खोदने से, कस्सी ले जाने से पानी नहीं आएगा। जो बीजेपी है उसको लेकर के गंभीर है। और साथ ही साथ इन्होंने सीधे तौर से कहा कि जहां तक गठबंधन की बात है तो ये एनडीए अपने सहयोगियों का सदैव ध्यान रखता है और उसी को लेकर के एनडीए मजबूत है। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।